नमस्कार, वरुण चैनल पर स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए सभी मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हम इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ जनपद में और बात भी कर रहे हैं अलीगढ़ जनपद की। अलीगढ़ जनपद में 7 विधानसभा सीट हैं। उन 7 विधानसभा सीटों में शहर विधानसभा, कोल विधानसभा, बरौली विधानसभा, इगलास विधानसभा, खैर विधानसभा और छर्रा विधानसभा सीट 7 सीटों में आती हैं। तो इन 7 सीटों पर सभी प्रत्याशियों ने बखूबी चुनाव लड़ा और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया और जनता ने उनको कितना सहयोग दिया, कितना समर्थन दिया, ये आने वाली 10 मार्च को पता चल सकेगा। तो राजनीति से जुड़े कई सारे बिंदुओं पर हम आपसे बातचीत करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस पार्टी की लीडर ने उत्तर प्रदेश में दावा किया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कांग्रेस पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने नारा दिया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ पार्टी कांग्रेस पार्टी का नारा था। तो उस पार्टी के योद्धा इस बार विधानसभा चुनाव में ख़ास तौर से अलीगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो कितना प्रदर्शन कर पाए हैं और अपने प्रदर्शन से कितने संतुष्ट हैं, इन्हीं सारे मुद्दों पर, इन्हीं सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता हाजी इलियास, जिन्होंने अभी विधानसभा के चुनाव में कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़कर एक बार फिर अपनी पुरानी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। तो इस बार कैसा प्रदर्शन रहा हाजी जी इस बार चुनावों में आपके प्रत्याशियों का? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए। दूसरा ये कि हमारा प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा रहा है और प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया था उस नारे पे पार्टी के जो भी कैंडिडेट रहे हैं उन्होंने अच्छी तरह काम किया है और उस पर हमारा मैसेज जो जाना था समाज में वो गया है। यहाँ पर बहुत कम शब्दों में अपनी बात को ख़त्म किया है कांग्रेस नेता हाजी इलियास ने और संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह की प्लानिंग कांग्रेस पार्टी चल रही थी। हालांकि हो सकता है कि इस बार मेहनत का उतना नतीजा कांग्रेस पार्टी को हासिल ना हो पाए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लड़े हैं उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित ही उत्तर प्रदेश में अपने लिए एक ज़मीन बनाकर तैयार कर रही है। वो ज़मीन आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मजबूती देगी, कहीं ना कहीं मजबूत साबित होगी। तो हालांकि कांग्रेस नेता हैं तो अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को ही जीता हुआ बताएंगे, लेकिन अगर शहर विधानसभा क्षेत्र की बात करें और आंकड़ों की बात करें तो शहर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जफर आलम, जो कि पूर्व विधायक हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के रूप में मौजूदा विधायक संजीव राजा की पत्नी मुक्ता राजा ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा बसपा के टिकट पर रजिया खान और कांग्रेस के टिकट पर सलमान इम्तियाज़ ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था। कल हमने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में और ख़ासतौर से शहर विधानसभा क्षेत्र के कई सारे बूथों पर जाकर जायज़ा लिया तो कुछ क्षेत्र हमको ऐसे देखने को मिले जहां पर कमल के फूल को लोगों ने काफ़ी प्राथमिकता दी और कुछ बूथ हमें ऐसे दिखाई दिए जहां पर साइकिल काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ दौड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं दौड़ में वहां हाथ के पंजे की पार्टी के लोग वहां नज़र नहीं आए। आखिर क्या वजह रही? देखिए, प्रियंका जी ने एक नौजवान को टिकट दिया और जो यकीन उस नौजवान पे दिखाया था प्रियंका जी ने, आप ये सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत पोजीशन में नहीं है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हम चुनाव जीतें, हमें ज़मीन भी बनानी थी। हम धरातल पे जहाँ पर हम कमज़ोर थे उस धरातल को हमें मजबूत करना था और जो पार्टी हाईकमान का प्रयास था उस प्रयास में सलमान इम्तियाज़ ने बहुत अच्छी कोशिश की और बहुत सफल रहे। और जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि हम चुनाव में जीत रहे थे या नहीं जीत रहे थे, तो हमारी लड़ाई हार जीत की नहीं थी। हमें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, एक संदेश देने के लिए लड़ाई लड़नी थी। अब क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता के विरोधी के रूप में लड़ाई होती रही है। इसमें समाजवादी पार्टी ने अपनी एक जगह बनाई है कि समाजवादी पार्टी जो है वो ख़ास तरीके से कांग्रेस कमज़ोर होने की वजह से अल्पसंख्यक समाज जो है वो समाजवादी पार्टी पे यकीन करता है। पिछले 3 दशक से समाजवादी पार्टी अपने आप को अल्पसंख्यक हितैषी बताती रही है। तो अक़लियतों में एक मैसेज ये भी जाता है कि समाजवादी पार्टी एक बीजेपी के सामने, अगर समाजवादी पार्टी को, क्योंकि दूसरी पार्टी मौजूद नहीं है कोई,
कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपना ज़मीन पे अपने कमज़ोर हुई है और हम अपने आप को अब एक नई इनिंग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस की। और इस नई इनिंग में हमारा जो प्रयास था या पार्टी हाईकमान जो चाहती थी, जहाँ तक हम चाहते हैं, उसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। और कांग्रेस को एक नई जनरेशन की कांग्रेस बनाने में एक बहुत बड़ा रोल रहेगा सलमान इम्तियाज़ का। पार्टी हाईकमान का जो मकसद है किसी भी तरीके से पार्टी को मजबूत करना। दूसरी तरफ वेग बंसल जी बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं और हमें तो पूरी आशा है कि वेग बंसल जी चुनाव जीत रहे हैं इस बार। तो पार्टी में कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है शोरगुल इतना ना हो कि कांग्रेस को वोट पड़ रहे हैं, लेकिन हमारी मौजूदगी हर बूथ पर आपको मिलेगी। हम कहीं ना कहीं हर बूथ तक पहुंच गए हैं और हमारे प्रत्याशी ने जो संदेश दिया है, जो हमारी पार्टी हाईकमान ने संदेश दिया है, वो एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि रोज़गार की बात हम करेंगे। यहाँ बात हो रही है हिंदू मुसलमान की, अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को किसान आंदोलन का फ़ायदा मिलेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में थी नहीं, क्योंकि हम कमज़ोर रहे हैं, इसलिए हम उस लड़ाई में अपनी हैसियत बनाने के लिए खड़े हुए और काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं उसमें। मकसद ये नहीं है कि हमें 2 वोट मिलते हैं या 20,000 वोट मिलते हैं। मकसद ये कि हमारी मौजूदगी शहर के एक आम आदमी तक पहुंच गई और उसमें हमने कामयाबी हासिल की है। अगर समाजवादी पार्टी को कोई फ़ायदा पहुंचता है इस चुनाव में, तो वो पोलराइजेशन का फ़ायदा होगा कि बीजेपी के सामने कौन। इसमें कहीं ना कहीं हम थोड़े से कमज़ोर रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम कमज़ोर नहीं हैं। हम बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़े हैं और हमारी मौजूदगी अलीगढ़ में या इन 58 सीटों पर जहाँ भी चुनाव हुआ है, वहाँ कांग्रेस अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत मजबूती से लड़ी है और हमारी मौजूदगी वहाँ पर दर्ज हुई है, होगी आइंदा। आप 10 तारीख के रिज़ल्ट में देखिएगा। चलिए, यहाँ पर काफ़ी आशान्वित हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी इलियास और उन्होंने कई सारे बिंदुओं पर स्पष्ट किया है कि जब वोट देने की बात आती है तब जनता को कुछ सांप्रदायिक ताकतें कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती हैं और उन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जब कोई राजनीतिक दल मजबूती के रूप में, विकल्प के रूप में जनता को नज़र आता है, तब जनता कहीं ना कहीं उसकी तरफ रुख करती है। हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी की, जिसके बारे में हाजी जी ने बता दिया कि कांग्रेस कहीं जब धरातल पर कमज़ोर हुई तो उसका निश्चय ही समाजवादी पार्टी ने फ़ायदा उठाया और बखूबी समाजवादी पार्टी इसका फ़ायदा उठा रही है। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपना होमवर्क कर रही है, उसके बाद निश्चय ही भविष्य में कहीं ना कहीं सुखद परिणाम होंगे और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा है, ये आगे चलकर कारगर सिद्ध होगा। तो चलते चलते एक और मेरा हाजी जी से सवाल होगा कि सियासत से जुड़े काफ़ी अनुभव हैं हाजी जी के पास, कई सारे चुनाव देखे हैं और लड़वाए भी हैं अपने सरपरस्ती में। तो अब बातचीत, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हाजी जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में ये बात भी स्पष्ट कर दी है कि कोल विधानसभा सीट से जो उनके पूर्व विधायक विवेक बंसल चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कोल विधानसभा सीट से मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणात्मक मुकाबला है, वहाँ पर मौजूदा विधायक अनिल पाराशर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी के टिकट पर अज्जू इशाक चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, जैसा कि हाजी जी ने बताया कि उनके मित्र और कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व विधायक विवेक बंसल भी वहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसका परिणाम आने वाले वक्त में क्या होगा, ये आने वाली 10 मार्च बताएगी। लेकिन अगला सवाल मेरा हाजी जी से होगा, कई सारे चुनाव हाजी जी आपने देखे, उन चुनावों में और इन चुनावों में आपको कितनी भिन्नता, कहां किन किन मुद्दे और किन किन विषयों पर देखने को मिली? देखिए, इस चुनाव में कोई आज के परिवेश में ये बगैर मुद्दों के चुनाव लड़ा गया है। अक़लियतों ने समाजवादी पार्टी को एक सिर्फ विकल्प के तौर पर एक्सेप्ट किया है, इससे ज़्यादा अक़लियतों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मुद्दा कोई रहा नहीं है, बेरोज़गारी की बात हुई नहीं है, लोगों के पास कारोबार नहीं है उसकी बात हुई नहीं है, अमन शांति प्रेम भाईचारे की बात हुई नहीं है। सिर्फ बात ये हो रही है कि बीजेपी को लाना है और बीजेपी को हराना है, इस बात पर चुनाव लड़ रहा है। दोनों पार्टियां पोलराइज कर रही हैं एक दूसरे के वोट को। और फिर सबसे बड़ी चीज़ मैं अलीगढ़ में ये कहूँगा कि सलमान इम्तियाज़ एक
छोटे परिवार से आते हैं और एएमयू का सदर का इलेक्शन वो जीते हैं और उनका बोलने का तरीका भी अच्छा है, वो लोगों से बात कर रहे हैं। वो एक तो किसके सामने चुनाव लड़ रहे थे, ये बात अहमियत रखता है कि अलीगढ़ के एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने के सामने जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। एक इतने बड़े उद्योगपति के सामने चुनाव लड़ना, एक कमज़ोर नौजवान का जिसको पार्टी ने एक मौका दिया है, तो उसने मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया है। और वो चुनाव की हार जीत से ये नतीजा नहीं निकलता कि कांग्रेस फेल हो गई है। हार जीत ये फैसला नहीं करती। हम अगर हार भी जाते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है। उसकी वजह ये कि हमारे प्रत्याशी ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से काम किया है और हमने अपना संदेश, प्रियंका जी का संदेश, पार्टी हाईकमान का संदेश घर घर तक पहुंचा दिया है। हो सकता है ये चुनाव हम न जीतें, लेकिन हमारे पास एक बहुत मजबूत ज़मीन तैयार हुई है। एक बहुत अच्छा नौजवान जो है कांग्रेस में आया है और कांग्रेस आने वाले वक्त में एक मजबूत पार्टी के रूप में आपको दिखेगी। और आप कहेंगे सांप्रदायिकता से हटके अगर सेकुलरिज्म की बात की जाए, सर्वधर्म की बात की जाए, तो वहाँ पे कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं मिलता है। यहाँ पर इशारा किया है, यहाँ पर कांग्रेस नेता हाजी इलियास ने अपने जो शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे सलमान इम्तियाज़ के बारे में छात्र नेता हैं और उनकी खूबियों का बखूबी बखान किया हाजी इलियास साहब ने। मैं आपको बता दूं कि जब सलमान इम्तियाज़ का टिकट हुआ था तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन और विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सर सैयद साहब के तालीमी इदारे से निकले हुए उस छात्र ने लोगों के बीच में जाना शुरू किया तो लोगों की नाराज़गी दूर हुई और लोगों ने काफ़ी दमदारी के साथ उनको चुनाव लड़ाया। अब फैसला कितना उनके परिणाम कितना उनके पक्ष में आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं। हाजी जी ने जैसा कि कहा कि जिस शख्सियत के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे उस शख्सियत के खिलाफ भी चुनाव लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो प्रियंका गांधी जी की तरफ ही हम दोबारा लौट कर जाते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को बखूबी साकार किया और अच्छे अच्छे योद्धाओं को चुनाव मैदान में उतारा। तो मुझे दो लाइन याद आती हैं, जैसा कि कहते हैं कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी और बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आने वाले भविष्य में जिस तरह से जमीन बनाकर तैयार की है तो निकट भविष्य में आगे क्या कार्य योजना रहेगी, इसके बाद हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। कांग्रेस की निकट भविष्य में क्या कार्य योजना रहेगी? देखिए, इंदिरा जी के बाद शायद आपने पहली बार ये महसूस किया हो कि अलीगढ़ का बच्चा बच्चा सड़क पर मौजूद था जब प्रियंका गांधी जी आई थी। और मैं समझता हूँ इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हर जगह प्रियंका जी का स्वागत हुआ है और लोगों ने प्रियंका जी को पसंद किया है। कभी कभी आप लोग जानते हैं कि जब बीमारी होती है तो कड़वी दवा खानी पड़ती है। हो सकता है इस बार लोगों ने कड़वी दवा खाई हो। एक बड़ी बीमारी हटाने के लिए कभी कभी कड़वी दवा खानी पड़ जाती है। तो जहाँ तक पार्टी का सवाल है, प्रियंका जी ने अपना संदेश दिया है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है। प्रियंका जी उन घरों पर गई हैं इसी रैली के अंदर जो संघ के लोग थे, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे। प्रियंका जी ने बखूबी अपना काम किया। लोगों ने प्रियंका जी को हाथों हाथ लिया है, पसंद किया है। आप देखिए, शहर की हर छत से प्रियंका जी का स्वागत हुआ है। और मैं समझता हूँ इंदिरा जी के बाद पहली मर्तबा अगर कांग्रेस की किसी लीडर का इस तरीके से शहर में स्वागत हो रहा हो तो बहुत बड़ी बात होती है। चुनाव हारना जीतना, वोट पड़ना ना पड़ना, ये समझौते हो सकते हैं बहुत सारे समय के साथ साथ, लेकिन ये आप इसको अंतिम नतीजा मत समझिए। अंतिम नतीजा तो आना बाकी है। अभी तो ये हमारी लड़ाई है, नतीजे सारे बाकी हैं। और प्रियंका जी की लीडरशिप में ये लड़ाई हमने जहाँ से शुरू की है ये हम जीत से शुरू कर रहे हैं और ऊपर वाले ने चाहा, हमारी कोशिश रहेगी कि हम जीत पर ही इसे ख़त्म करें, पहुंचाएं। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी वक्त हमने यहाँ कांग्रेस नेता हाजी इलियास जी का लिया, तो उन्होंने यहाँ पर बातचीत में स्पष्ट कर दिया है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, इनके लिए आगे अभी और लड़ाई है। इसके लिए धरातल भी तैयार कर लिया है, ज़मीन भी तैयार कर ली है। और सौभाग्य से मैं आपको बता दूँ कि जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं, अलीगढ़ शहर विधानसभा क्षेत्र का जो रोड शो है, इस जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इस गली के बाहर से ही प्रियंका गांधी ने शुरू किया था
तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को ये दूसरी इंदिरा गांधी के रूप में देख रहे हैं और इनको उम्मीद है कि निश्चित ही प्रियंका गांधी निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के भीतर प्राणवायु का संचार करेंगी। तो मैं एक लाइन कहने के बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। कहते हैं कि मेरे बारे में कुछ इरशाद किया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी के बारे में कह रहा हूं, मेरे बारे में कुछ इरशाद किया जाएगा, दिले नाशाद को फिर शाद किया जाएगा और मैं ये उम्मीद लगाए हुए बैठा हूं हुजूर, एक बार और मुझे याद किया जाएगा। अपने सहयोगी दिलीप कुमार के साथ में प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।